Hello students, this is the last video of this chapter, and in this video we are going to study dignity and freedom of the citizens. इसमें हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक देश में जो नागरिक हैं उनके डिग्निटी और फ्रीडम को कैसे मेंटेन किया जाए. Students, the base of the democracy is that it's provide dignity and freedom टू एवरी सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री. डेमोक्रेसी का आधार ही है कि वह अपने नागरिकों को सम्मान के साथ और आज़ादी के साथ जीने का अधिकार दे. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल्स वांट्स दैट दे लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड दे हैव फ्रीडम टू स्पीक इन दैट डेमोक्रेटिक कंट्री. क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान के साथ जीना चाहता है. वो चाहता है कि हर कोई उसका सम्मान करे, और कभी कभी जब उसको लगता है कि उसके सम्मान को, उसके रिस्पेक्ट को कहीं से हर्ट हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी आ जाती है. लेकिन क्योंकि हर किसी को अपने सम्मान की चाहत होती है, और डेमोक्रेसी में तो ये दोनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि नागरिकों के सम्मान को और उनके बोलने की आज़ादी को पूरा मौका मिले, पूरा उसका ध्यान दिया जाए. और ये एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वह अपने नागरिकों की इस ज़रूरत को पूरा करे. स्टूडेंट्स, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी स्पेशली of the democratic country, we have to understand this very well through one example, and that example of dignity of women. Most societies across the world were historically male dominated societies. यानी बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पर जो पुरुष हैं वही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, वही मेन रहते हैं, और औरतों को बहुत पीछे रखा जाता है. लॉन्ग स्ट्रगल बाई वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिवली टुडे दैट रिस्पेक्ट टू एंड. और औरतों को अपना वह सम्मान पाने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष भी करना पड़ा है, और तब जाकर के उनको अपना सम्मान मिला है. बट वंस द प्रिंसिपल इज़ रिकॉग्नाइज, इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. और उसी रिस्पेक्ट की वजह से आज औरतों की जो एक गरिमा है और औरतों का जो सम्मान है वह नैतिक आधार पर भी और संवैधानिक आधार पर एक्सेप्ट किया गया है. अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो इन नॉन डेमोक्रेटिक सेट अप दिस अनएक्सेप्टेबली वुड नॉट हैव लीगल बेसिस, because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें और वहाँ पर औरतों के डिग्निटी की या उनकी आज़ादी की बात की जाए तो वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक यानी कि न तो संवैधानिक रूप से मान्य है, न तो नैतिक रूप से मान्य है. एंड दैट इज़ वाई non-democratic countries women always demanded for the dignity and for freedom for herself. Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. Democracy जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को भी बल दिया है. यानी कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या जो जाति आधार पर जिनके साथ ज़्यादा भेदभाव किया गया है उनको भी डिग्निटी के साथ रहने के लिए लोकतंत्र ने एक मजबूत आधार दिया है. Like that we can say that in democratic country every citizens have right to live their life with dignity and have freedom to speak whatever he wants from the government, and democracy provide this right to every citizens in that country. Students,
we have lots of expectation from the democracy and it seems that it will never fulfill. हम expectation बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी से रखते हैं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पूरी हो गई तो अब आगे क्या, आगे की चीज़ें भी पूरी होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी को भी हमेशा एक परीक्षा देनी पड़ती है कि उसकी ये परीक्षा कभी समाप्त ही नहीं होती है कि आज उसने यह किया तो कल एक नई चुनौती उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एंड एज पीपुल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। और लोगों को जब उससे कुछ बेहतर मिलने लगता है तो वो और बेहतर की डिमांड करने लगते हैं और वो अक्सर कहते हैं कि अभी और भी बेहतर काम करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन। और जब भी हम लोगों से डेमोक्रेसी को लेकर के बात करते हैं, जब भी उनसे ये पूछते हैं कि उनको कितनी सुविधाएं डेमोक्रेसी से मिली या डेमोक्रेसी क्या बेहतर काम कर रही है, गवर्नमेंट क्या बेहतर तरीके से उनको डील कर रही है, तो ऐसा लगता है कि थोड़े वो फुलफिल तो हैं बट दे वांट मोर एंड मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द डेमोक्रेसी। और इसी वजह से वो बहुत सारे कंप्लेंट्स भी करना शुरू कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई, इस तरह के विकास नहीं हुए, यहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह ही नहीं रहे हैं। यानी कि जब चीज़ें हमें मिलने लगती हैं तो हम और ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद करने लगते हैं। एंड द फैक्ट दैट पीपुल आर कंप्लेनिंग इज़ इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन फैक्ट यह भी है कि लोगों की ये शिकायतें ही डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा सफल बनाती हैं। एंड इट शोज दैट पीपुल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी। और अगर ये लोग आंसर न करें, लोग अगर सरकार के सामने क्वेश्चन न करें तो शायद जो सरकारें हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आलोचनाएं होती रहनी चाहिए, लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी होनी चाहिए ताकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वह और बेहतर काम करने के लिए प्रेशराइज हो सके। एंड अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। और इसमें जो पब्लिक की राय होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उनकी असंतुष्टि ही किसी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा सक्सेस कर सकती है। Most individuals today believe that their vote make a difference to the way the government is run and to their own self interest। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। So students, like that we understand in this video, in this lecture, that what is the outcomes of democracy and how it's impress our life, how it's affect our life. Students, now some questions has given in this video and I will provide that questions answer, but whatever exercises has given you will solve that exercises by yourself. Thank you students.